पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक बताना नहीं है, ये लीजिए इनपुट। 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। उड़ाई, उड़ा डालिए। अच्छा, संडे को एसओ का एग्जाम है तो सही है, सैटरडे को ही करेंगे हम। लॉजिक जब मैं पूछूंगा दोस्तों तब बताना, अभी नहीं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा समय निकालकर और शेयर मार दीजिएगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। पूरी मेहनत से कंटेंट डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। 2 मिनट खत्म। इनपुट से स्टेप 1, स्टेप 1 से स्टेप 2, स्टेप 2 से स्टेप 3। 2016 या 17 में ही ऐसा लेवल एग्जाम में आ चुका है। लेवल का मतलब है इस डिजाइन का क्वेश्चन आ चुका है। जो डिजाइन आप देख रहे हो, इस डिजाइन का फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, बस मैंने अंदर थोड़ा डिफरेंट किया है। अब आप मुझे ये बताइए, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आएगी क्या? अक्षित बार बार ये पूछे जा रहे हैं। उम्मीद तो है आएगी, पर आप ये मानकर चलें कि नहीं आएगी, तो जब आ जाए उस दिन आप पढ़ने आइएगा, ठीक है? वैसे तो आया नहीं चाहिए, पर फिर भी आप उस दिन आ जाइएगा, हम लोग नोटिफिकेशन कर देंगे कि भैया आ गई, आप उस दिन से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा? पहले वैकेंसी देख लो कब आएगी कब नहीं आएगी, फिर पूछना कितनी आएगी। कितने बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया यार? मतलब अभी फिलहाल मेंस की क्लास चल रही है, आप पढ़ने दो, सही है? चलो, हम इंफॉर्मेशन दे देंगे भाई जब आएगी। आप एड्रेस छोड़ देना, डिस्क्रिप्शन में हम बता देंगे। जिस दिन आएगी हम आपको मैसेज करके बता देंगे, भैया अब आ जाओ पढ़ने कि वैकेंसी आ गई है। मैं पोल कर लेता हूं, कमेंट कर दीजिएगा आप में से किस बच्चे ने कितने कितने स्टेप कर लिए हैं। हाँ यार, आज का पहला क्वेश्चन ही था। 1 स्टेप कर लिए, 2 कर लिए, सारे कर लिए या सर कोई भी नहीं? 1 नन। पोल ये रहा आपकी। चलिए, पहला स्टेप नंबर 1 बताइए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 बताइए क्या चल रहा है दोस्तों? हो पाएगा, आप ट्राई करिए। क्यों नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। कॉलम टू रो डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। पहला स्टेप बताइए, कॉलम टू रो डिक्रीजिंग ऑर्डर। इवन से स्टार्ट तो रिवर्स, कॉलम टू रो डिक्रीजिंग, ऑड, असेंडिंग, इवन, डिसेंडिंग। ध्यान से बताओ यार, ढंग से बताओ, ऐसे मत बताओ रैंडमली। रैंडमली मत बताओ यार, ढंग से बताओ भाई मेरे। क्लॉकवाइज +2, इवन स्टार्ट डिक्रीजिंग, ऑड स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्लॉकवाइज 2 जंप, इवन से स्टार्ट डिक्रीजिंग, ऑड से स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्या यही वाला लॉजिक है स्टेप 1 में? अगर बात करें हम, पहले स्टेप 1 की बात कर लेते हैं, यहां से यहां देखिए।
नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल 253, 259, 861, 253, 532, सारे नंबर वही हैं, उल्टा पुल्टा कर दिया शायद, चेक करो, यही नंबर तो उल्टा कर दिया, 253 का 532 कर दिया डिक्रीजिंग में। तो क्या इसका भी हो रखा है 478? तो हां, इसका भी दो के बाद, दो बाद यहां आना चाहिए, तो 478 का 874, ये भी घटते क्रम में, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, ये भी डिक्रीजिंग में लगाया 874। इसको दो स्टेप के बाद डिक्रीजिंग में लगाना चाहिए था 932, पर इसको इंक्रीजिंग में लगाया, तो यहीं लिख देता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको दो के बाद इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये भी इंक्रीजिंग, तो यहीं से रूल निकल कर आ गया होगा शायद, इवन वाला घटता क्रम, इवन वाला घटता क्रम, ऑड वाला बढ़ता क्रम, ऑड वाला बढ़ता क्रम, तो इवन वाला घटता हुआ क्रम आएगा दो के बाद, 632 का 632 ही रहेगा, हां यही है। ऑड वाला घटता हुआ रहेगा 731 का, सॉरी ऑड वाला बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग, तो ये 137 हो जाएगा, हां हो गया। ये ऑड वाला इंक्रीजिंग 259, हां 259। ये इवन वाला डिक्रीजिंग 861, 861। तो भैया पहले तो क्लॉकवाइज में 2 जंप किया, क्लॉकवाइज में 2 जंप किया, इवन से स्टार्ट या फिर ऑड से स्टार्ट। इवन वाला दोस्तों किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ऑड वाला किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर। उम्मीद है पहला स्टेप आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, टफ नहीं था, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा आगे किया गया बस, सही है, टफ नहीं था। उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे बच्चों ने लॉजिक ढूंढ लिया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद तो है। इनपुट से स्टेप 1 क्लॉकवाइज चल रहा है बेटा, घड़ी चलती है ना ऐसे टिक 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 टिक, तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, क्लॉकवाइज, क्लॉक। इसका जंप किया 2 आगे, जैसे ऐसे नंबर मान लो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां है, ये 8वां है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को 2 जंप आगे यहां से शुरू किया है, ये पहला कर दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां। क्लॉक को 2 आगे उठा के रख दिया है, पहले वाले को यहां, दूसरे वाले को यहां, तीसरे वाले को यहां, फिर क्लॉकवाइज चल रहा है बस। स्टेप नंबर 2 बताइए किस किस ने ढूंढ लिया स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 दोस्तों, हाँ बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल रहे भाई, क्या हो गया, कोई दिक्कत आ गई? क्लॉकवाइज चल रहा है। स्टेप नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट 2 डिजिट मल्टीप्लाई 3, थर्ड का अपोजिट, पता नहीं क्या लिख रहे हो, फर्स्ट 2 डिजिट का अपोजिट ऐसे करके वापस थोड़ा सा ध्यान लगाओ, जैसे वहां किया गया वैसे यहां किया गया, यहां का 1 यहां पहुंच गया, यहां का 2 फिर आगे, यहां का 3 और आगे, यहां का 4 और आगे, 5 6 7 8, क्रॉस चेक करिए, 5 इंटू 3 15, 2 का उल्टा y, 8 इंटू 7 56, d का उल्टा w, 2 इंटू 3 6, 9 का उल्टा r, 1 इंटू 2 2, 6 का उल्टा u, f का उल्टा u, 6 इंटू 3 18, 2 का उल्टा b का उल्टा y, 1 इंटू 3 3, g का उल्टा t, 2 इंटू 5 10, i का उल्टा r। तो जिस तरीके से पहले स्टेप का +2 किया गया था क्लॉकवाइज, सेम उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए यहां पर भी क्या किया गया, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, फिर से देख लीजिए, 5 दूनी 10 तो आप कर सकते थे लेकिन r नहीं आता, 5 इंटू 2 या 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 15, 2 का उल्टा y, 8 इंटू 7 56, d का उल्टा w, तो वापस मिल जाएगा। 2 कदम आगे बढ़ के चला है, जिस तरीके से यहां से 2 क्लॉकवाइज जंप किया है, ऐसे ही सेम यहां पर 2 क्लॉक जंप किया है। थर्ड वाला और लास्ट वाला बताओ, थर्ड और लास्ट
थर्ड और लास्ट बताइए, थर्ड और लास्ट क्या चल रहा है? मैं कंटेंट जब आपको दूंगा तो जबरदस्त दूंगा, आपको पढ़कर कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ जबरदस्त मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि आइए आराम से खाइए घर चले जाइए। एग्जाम एसबीआई पीओ मेंस का है, मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क नहीं बता सकता, एसबीआई पीओ मेंस ही मुझे कराना पड़ेगा भाई। क्लॉकवाइज लेटर नंबर, अल्फाबेट नंबर 18-6 मतलब ये क्या है? वापस क्लॉकवाइज यहीं से शुरू करो। 25 में से 15 गया 10, ये बन गया पहला। 56 में से 23 गया 33, ये बन गया दूसरा। 18 में से 6 गया 12, ये बन गया तीसरा। तो 1 आगे चला गया, 2 स्टेप आगे, वही वाली थीम को कंटिन्यू करा है। 21 में से 2 गया 19, 25 में से 18 गया 7, 18 में से 10 गया 18 में से 10 गया 7 हो गया। 48 में 26 गया 22, क्या रह गया? 20 में से 3 गया 17, 18 में से 10 गया 8, 48 में से 26 गया 22। तो जो थीम यही थी वही थीम यहां कैरी की, वही थीम यहां कैरी की, वही थीम यहां कैरी की। अगर ये आपने ध्यान रखा तो आपने एग्जाम में अपनी पोजीशन कैरी की। मतलब कहने का मतलब ये है, एग्जाम में आपने अपनी पोजीशन, अपने जॉब में सिलेक्शन के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। अब रियल में बताइएगा, रियल मी नहीं, रियल में बताइएगा ये क्वेश्चन कैसा था? टफ तो नहीं था। क्लॉकवाइज का सारा रोल था डबल, मतलब 2+ किया, पहली बारी में 2 आगे गए, फिर वही अगले स्टेप में, वही अगले स्टेप में, हर बार नहीं बदला, एक ही बार जो बदला वही आगे बदला, वही आगे बदला। कैसा लगा पहला क्वेश्चन आप ये बताइए मुझे कमेंट करके। बवंडर क्वेश्चन सर, मजा आ गया? खुश हो? एक बार थम्स अप दिखा दो भाई, एक बार अंगूठा दिखा दो, मजा आया कि नहीं? एक बार दोस्तों लाइक कर दो, देखो हो सके तो शेयर मार दो। देखो मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, लेकिन फिर भी आज जब यहां पर हूं तो अपने कर्तव्य को जानता हूं। चाहे इनइक्वालिटी कराऊं, चाहे स्लॉग्स कराऊं, चाहे इनपुट कराऊं, चाहे कोडिंग कराऊं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्टेप 3 वंस अगेन, बच्चे सेम है। पजल सॉलिड थी सर लास्ट वाली, चलो ठीक है। स्टेप 3 वंस अगेन, स्टेप 3 देखो बच्चे, स्टेप 3 में क्या चल रहा है? लेटर की प्लेस वैल्यू होती है ना, जैसे यहां पर 1 था, जैसे यहां पर 1 वाला आगे गया 3, ये 1 बन गया। यहां 1 वाला आगे गया 2 स्टेप, ये 1 बन गया। कहां गया था ये वाला 1? कहां बन गया था? यहां। ये वाला 1 2 स्टेप आगे चला गया, ये बन गया 1। तो 18 में से 1 कहां चला गया? 1 चला गया 2 स्टेप आगे। अच्छा 1 चला गया 2 स्टेप आगे। 25 में से 10 15 गए, डिफरेंस आ गया 10 बस। 56 56 में से 23 गए 33 एंड सो ऑन। 18 में से 6 गए 12, दोनों का डिफरेंस करके लिख देना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, पूरी कोशिश कीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग के ढूंढने की। 3 चीजें हैं, लेटर, नंबर, सिंबल। पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान देते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आप ज्यादा उत्सुक हो जाते हो, ज्यादा उतावले हो जाते हो कि आपको कुछ चीजें मिल जाती है तो आप झटपट से बता देते हो। प्लीज बताइएगा मत कि ये लॉजिक चल रहा है। 2 मिनट का समय है, जब 2 मिनट खत्म हो जाए, जब मैं पूछूं तब आप बताएं, इतने आप पूरा अपना दिमाग लगाएं, ठीक है दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करता हूं मैं आपका अब। जितनी मेहनत मुझसे हो सकती है वो ये रही आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। लक्ष्मी यादव ने कहा सर मुझे एक क्लास में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने आपकी प्लस में 5 क्लास देखी, इनपुट की, अब अच्छे से बन रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने उस कोर्स में बताया। चलो शुक्रिया बहुत बहुत। केवल नंबर डन नहीं करने, सारे डन करने हैं, नंबर, लेटर, सिंबल।
आंसर शो हो गए, कोई बात नहीं, आंसर में क्या दिक्कत है। राजू ना ओनली गधे बस, नहीं गधे नहीं, मैं कोई पार्शलिटी नहीं करता, गधे और कुछ गधी। अब कुछ में तुम आती हो स्वाति या नहीं है तुम अपने आप देख लेना। ठीक है भाई, गधे केवल जब मैं गधों की बात करता हूं तो गधे नहीं, गधे और गधी दोनों की बात करता हूं। मैं जितना प्यार आप लोगों से करता हूं उतना ही गधी से भी, जो भी गधी हैं हमारे यहां पर जो देख रही हैं इस समय, जो ऐसी हरकतें करते हैं उन लोगों से, दोनों बराबर। तो प्यार, सम्मान और पनिशमेंट सबको बराबर, मैं पार्शलिटी नहीं करता हूं। ठीक है, चलो तो मुझे बताइए कितने बच्चों ने क्या क्या ढूंढ लिया। मैं पोल करता हूं, कितने बच्चों को एक लॉजिक मिला है, कितनों को दो, कितनों को तीन, किस किस को एक मिल गया, दो मिल गया, सारे मिल गए या कुछ भी नहीं मिला। ये रे पोल, पोल में कर दीजिए गोल। गधे प्लस गधियो नहीं मेरे खरगोशो, बताओ। एनी बैच फॉर बिगिनर, खुशी कल से आ रहा है 1 बजे से। 32% कुछ नहीं कर पाए हैं, 17% ने सब ढूंढ लिया। पहले मुझे बताइए लेटर का लॉजिक, लेटर का लॉजिक बताइए। चलो अब आपको मौका दिया जाएगा बराबर का, लेटर का लॉजिक बताइए, जल्दी से बताइए लेटर का लॉजिक, जल्दी से जल्दी। लेटर का क्या लॉजिक है, लेटर का। इसके बाद चलेंगे स्लॉग्स, डिफरेंट तरीके का स्लॉग्स। नो वॉवेल का सम, अच्छा नंबर ऑफ वॉवेल का सम, नंबर ऑफ वॉवेल का सम। वॉवेल का सम, क्या यही है? हाईएस्ट वॉवेल का प्लस। चेक कर लेते भाई। देखो पहला तो ये जो दिमाग में आना चाहिए वो आपके ऐसे आने चाहिए जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले आप ऑब्जर्व करिए, आप इसको ऑब्जर्व नहीं करें, इसको ऑब्जर्व करें। सबसे पहले लेटर, नंबर और सिंबल में मैं आपको याद दिला दूं कि किस चीज पर पहले अटैक करना है। तो लेटर, नंबर, सिंबल पे, सिंबल पे अटैक करना है। सिंबल हमने देखा 1 2 3, भाग जाओ, तुरंत भाग जाओ। कि सिंबल पर अटैक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर सिंबल 2 होते, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, अगर सिंबल 2 होते हैं तो हमारे लिए सबसे इजी सिंबल है, या तो वो इवन ऑड होगा, या वॉवेल कॉन्सोनेंट होगा, या फर्स्ट और लास्ट होगा, है ना। तो जब 2 सिंबल होंगे तो हमें सिंबल से आना है। फिलहाल सिंबल बहुत सारे तो छोड़ो इनको। अब नंबर या लेटर, अब नंबर पे मैं क्यों गया पहले बता दूं। नंबर 26 से ज्यादा है, इसका मतलब एक लेटर से तो आ नहीं सकता, और इतना कम भी है तो ऐसा भी नहीं हो सकता सबका टोटल मिलाकर 6 आए। तो ट्राई करते हैं, देखिए 15 और 1 16 और 15 31 वॉवेल, 1 और 5 6 वॉवेल, और शॉर्टी 15 5 20, 15 15 30। अब सुनो, ध्यान देना, एक चीज पर मत फंसना, बस थोड़ा ध्यान और देना। ये सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। अगर चालाक एग्जामिनर हुआ तो क्या करेगा, आपको जाल में फंसा लिया कि आप बार बार सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनना, ध्यान से। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आज आपका दूसरा दिन है। अगर एग्जामिनर स्मार्ट हुआ तो एग्जामिनर कैसे फंसाएगा, आपको जानबूझकर दिखा दिया वॉवेल का सम, वॉवेल का सम। वो 2 ऐसे वर्ड रखेगा जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे होंगे, पर सम वहां कॉन्सोनेंट का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सावधानी क्या रखनी है, मेंस है तभी तो 5 6 नंबर कट ऑफ जाती है कि ये और चेक कर लो, कोई वॉवेल वाला है उसमें भी वॉवेल का सम ही है, उसमें तो कॉन्सोनेंट का सम नहीं है। हाँ, श्योरिटी मिल गई। अब ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि मैं क्वेश्चन कराते कराते मैं खुद डिजाइन भी करता हूं, तो मेरे को पता है कि कहां पर आप गलती कर सकते हो या बनाने वाला कैसे गेम खेल सकता है। यस, एक चीज और सीखने को मिली, तो एक चीज और सीखने को मिली होगी ऐसा मुझे उम्मीद है। तो जब यहां पर भी श्योर हो गया तो आप समझ गए वॉवेल का सम है। तो वॉवेल का सम, ये तो हो गया नंबर। अब लेटर पर आते हैं। लेटर बताइए, लेटर क्या चल रहा है दोस्तों? लेटर मुझे बताने की कोशिश कीजिए। लेटर बताइए, लेटर क्या चल रहा है? क्लियर है?
तो सिखाना भी तो है मेन, यही थोड़ी ना नन्ना मुन्ना चुन्नू चुन्नू सा पढ़ा दो खत्म करो। उन्होंने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी। 18 में से 1 गया 17 आपने कर दिया, 22 में से 1 गया 21 आपने कर दिया। अब यहां आप फंस गए, करो जरा। 15 में से 1 गया 14 तो यहां नहीं है, ले फंस गए ना तुम, जल्दी से आंसर के चक्कर में फंस जाते हो। जो मैंने अभी रूल बताया वो थोड़े अच्छी जगह लगा लो कि यहां ए था, यहां भी ए था, क्या पता इस चक्कर में 1 हो, इसमें ए नहीं है तो इसलिए डी माइनस किया, 15 माइनस 4 इसलिए के आया। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ओके। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो मत करो, वरना नंबर आएंगे पूरे 100 नहीं, नंबर आएंगे पूरे 2। सही, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलोगे तो नंबर आएंगे पूरे 2, पूरे 100 नहीं। हाईएस्ट लेटर माइनस लोएस्ट लेटर, हाईएस्ट लेटर माइनस लोएस्ट लेटर, हाईएस्ट लेटर माइनस लोएस्ट लेटर, हाईएस्ट लेटर माइनस लोएस्ट लेटर। तो 15 में से 2 गया 13, सॉरी 20 में से 2 गया 18, क्रॉस चेक कर लो वॉवेल वाले पर। 22 में से 5 गया 17, क्यू आना चाहिए, सही है। तो ठीक है भाई, मिल गया। और मन कर रहा है यहां आ जाओ। 15 में से 4 गया 11, 19 में से 1 गया 18, 18 में से 1 गया 17, काम खत्म। जिसने ऐसा नहीं किया उसको होगा खतरा। आप क्यों डर रहे हो? क्लियर है? तो पूरा ढंग से पढ़ लो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। फिर कहोगे मेरा तो सही था, मेरा तो सही था, मेरे नंबर कट गए, मेरे नंबर कट गए। चलो अब सिंबल पर आते। सिंबल देखो, थोक के भाव सिंबल दिए हैं। पहले देखो सिंबल कहां कहां कॉमन है। डॉलर कहीं और आ रहा है? जी नहीं आ रहा। हाँ जी आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो इस वाले में देखिए क्या क्या कॉमन है। क्या आर, एल, एस, 7 लेटर 7 लेटर 7 लेटर। तो 7 लेटर के साथ डॉलर, 4 लेटर के साथ परसेंटेज, 4 के साथ परसेंटेज, 4 के साथ परसेंटेज, शॉर्टी हो गई। यही चल रहा है। और क्रॉस चेक कर लो, 6 के साथ एंड, एंड गई और है, हाँ है। 6 के साथ एंड, ये दिया ही नहीं है। 6 के साथ एंड, क्लियर है भाई? एंड सो ऑन, ढूंढ लेना अपने आप। बढ़िया था क्वेश्चन। जबरदस्ती का टफ नहीं बनाऊंगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा आए ऐसा तो जरूर कराऊंगा। सही है, जबरदस्ती का टफ नहीं कराऊंगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा आए वैसा जरूर कराऊंगा। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, नहीं लगे तो और भी अच्छा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। सही है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी रेंज बढ़ते हुए देखेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे 5-10 दिन दे दो, अगर आपने 10 क्लास भी कर ली तो आप क्लास मिस करोगे नहीं। आपको अपने आप धीरे धीरे पता लग जाएगा कि हाँ यार मैं कुछ तो कर पा रहा हूं। पहले मैं 0 था तो आज मैं 1 जरूर हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्लॉग्स की तरफ। डिफरेंट तरीके का स्लॉग्स है, क्वेश्चन को पढ़ते समय दिक्कत आ सकती है। रेडी हैं? शुरुआत करते हैं। 1 मिनट का समय रखेंगे स्लॉग्स के लिए। समय शुरू करते हैं आपका अब। पहला क्वेश्चन तो 1.5 मिनट का समय, हो सकता है आप ना कर पाओ। 1.5 मिनट करिए। बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन, कुछ नया कुछ बेहतर। पहला ही सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम्हें मुर्गा
बहुत सारे बच्चों ने ए ही टाइप कर दिया, पर अच्छी बात है मेजॉरिटी हमारी 50% से ज़्यादा है जिन्होंने सही आंसर ऑप्ट किया। पहले तो क्वेश्चन में वो तो नहीं दूंगा, देखो आपको डेली फर्जी वाले क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैं आपको लेवल रखूंगा। पहले तो क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है पहले तो देख के डिफरेंस आपको लगेगा हम एसबीआई पीओ मेंस पढ़ रहे हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस पढ़ रहे हैं, क्लर्क में भी आ सकता है नो डाउट, थोड़ा हल्का हो जाएगा। और कुछ स्टेटमेंट दी है कॉलम 1 में और कॉलम 2 में कंक्लूजन दी है, ये स्टेटमेंट हो गई, ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। चलो, यू हैव टू चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट सेटिस्फाई द गिवन कंक्लूजन। अगर आपका ये सही आ रहा है तो ये भी तो चेक करोगे। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए से डी, ऑल टावर कैन बी कॉल, टावर कॉल, टावर फोन के अंदर है, टावर मोबाइल के घर में नहीं जाएंगे, मोबाइल के बड़े भाई के जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। फोन कॉल के घर जा सकते हैं, फोन टावर के से मोबाइल के घर नहीं जाएंगे, कॉल के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, तो ये तो सही है। पर इसको तो देख लेते बी और ई को, ऑल कॉल कैन बी फोन, तुम कहां चले गए थे, कोई भी कॉल फोन नहीं है, तो आपको ये नजर नहीं आ रहा, कोई भी कॉल फोन नहीं है, तो ऑल कॉल कैन बी फोन हो सकता है, कभी नहीं होगा मेरे भाई, आपकी शामत आई फ्री फंड में। बी और डी, ऑल टावर कैन बी कॉल, टावर ऑलरेडी कॉल है, जब सारे टावर पहले ही कॉल है तो कैन बी कहां से, हटाओ। चलो, सी और ई, ऑल कॉल कैन बी फोन, कॉल टावर के घर में नहीं जाएंगे, कॉल का पड़ोसी मोबाइल, मोबाइल का पड़ोसी फोन, कॉल का पड़ोसी मोबाइल, मोबाइल का पड़ोसी फोन, कॉल और फोन के बारे में कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी है, राइट लगाओ। सम टावर फोन इज ए पॉसिबिलिटी, टावर का नहीं जाएंगे कॉल के घर में, कॉल का पड़ोसी मोबाइल, मोबाइल का पड़ोसी फोन, टावर ने फोन के बारे में दूर दूर तक कुछ नहीं कहा, पॉसिबिलिटी आई, राइट लगाओ। अब आपको कीमत समझ आएगी रमेश बाबू कि जब आपको विदाउट डायग्राम सिखाया गया था, क्योंकि आज सब लोग विदाउट डायग्राम ही कराएंगे, वरना रिवर्स लॉग्स ही नहीं करवाएंगे। अब वो फंसेंगे कि क्या करवाना है क्या नहीं। अब आपको समझ में आएगा कि जो हम 3 स्टेटमेंट में सिखाते थे 2 कंक्लूजन के साथ, उसकी एक्चुअल बात का बेनिफिट हमें मेंस में होता है। क्यों कहा जाता है कि प्री लेवल इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, प्री में कॉन्सेप्ट काम आते हैं जो मेंस में सीखे नहीं जाते हैं, मेंस में तो उनका इंप्लीमेंटेशन होता है। अब फिर प्री सीखना पड़ेगा, जब प्री सीखोगे तो मेंस का इंप्लीमेंटेशन कब करोगे। आगे बढ़े, बढ़िया। इंग्लिश में मैच द कॉलम आता है, ऐसी ग्रेट इनिशिएटिव। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, कंटेंट को चेक करके पढ़ो कि पढ़ रहे हो या केवल बस पढ़ रहे हो। फिर जब तक जागोगी ना अगले साल की, यार हमने अच्छा कंटेंट क्यों नहीं पढ़ा, तब तक कंपटीशन और टफ हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लीजिए, 2 क्वेश्चन रखे थे इस टाइप के, करिए, ध्यान से देखकर करना। चलो भैया टाइम आप, क्या चल रहा है भाई बताओ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं। देखिए ए से एच चेक करेंगे पहले, ए से एच, ए बोल रहा एच, ऑल डार्क कैन नेवर बी व्हाइट, ऑल डार्क कैन नेवर बी व्हाइट, बिल्कुल सही है, कोई भी डार्क व्हाइट नहीं है, वो भी यही कह रहा है। सम पेंट आर कलर इज ए पॉसिबिलिटी, सम पेंट आर ऑलरेडी कलर, तो पॉसिबिलिटी हटाओ, भगाओ इसको यहां से। सेकेंड बी और एफ, ऑल व्हाइट कैन बी डार्क, डार्क पेंट कलर पेंट डार्क व्हाइट, भैया ऑल व्हाइट कैन बी डार्क, व्हाइट से डार्क का सम का रिलेशन है, जब सम का रिलेशन होता है तो दो पॉसिबिलिटी काम करती है, जरा नाम लिखकर बताओ याद हो तो, क्योंकि मैं तो जानता हूं आपको याद होगी अगर आप रेगुलर हो मेरी क्लास में। जब सम का रिलेशन होता है तो कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी काम करती है, जल्दी से बताओ, फास्ट, नाम चाहिए मुझे, नामकरण जल्दी से। जल्दी से, वेरी गुड अमित, पोल नहीं आया, पोल दिया ही कहां था, शो आएगा। और सम के साथ दो पॉसिबिलिटी, ऑल और सम नॉट, उल्टा दुगना बोलो, सम का उल्टा सम नॉट, दुगना ऑल, बंटी बबली, जैसे याद करना है वैसे कर लो, ठीक है। दूसरे चलते हैं, ऑल डार्क कैन नेवर बी कलर, ऑल के साथ कैन नेवर बी आता है तो सम नॉट मानते हैं, कैन नेवर बी तो डेफिनेट में नेगेटिव, जल्दी सीखने के लिए ऑल के साथ कैन नेवर आए सम नॉट मानना, सम डार्क आर नॉट कलर, सम डार्क आर नॉट कलर, सम डार्क जो पेंट है कहां नहीं जाएंगे, कलर के घर, सम डार्क जो पेंट है कहां नहीं जाएंगे, कलर के घर, तो सम डार्क आर नॉट कलर, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंट क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। मुझे एक बार बताओ, इसको करने में फायदा या मैं आपको कहूं कि भैया ये लो 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट, ये लो 3 कंक्लूजन, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसको सीखोगे क्या, यही तो प्री में कर रहे थे, फिर करोगे क्या इसमें, फिर मेंस और प्री में डिफरेंस क्या है, अगर वही करना है तुम्हें दोबारा से। आगे बढ़ता हूं, देखता हूं और क्या है आपके लिए खास। ऑर्डर रैंकिंग करना चाहते हो, सुनो मेरी बात, पहले तो मैं आपको अपने लेवल की पजल दिखा दूं। ये तो मैं जो अभी ऑर्डर रैंकिंग दिखा रहा हूं वो 2 नंबर का है, कभी सोचो ऐसी पजल पुनीत सर कराएंगे, नहीं, ये ट्राई करो, ये लो 3 मिनट का समय है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लें आप। इतना सही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स लिख देता हूं, 2 मार्क्स, 2 नंबर का 2 मार्क्स पजल। हाँ आईबीपीएस क्लर्क में आएगी तो 3 की भी आ सकती है, ट्राई करिए।
तो उम्मीद करें आपने बना लिया होगा। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। देखते हैं आपने क्या बनाया। इसको क्या हो गया? चलो ऐसे ही पकड़ के पढ़ा लेते हैं इसको, देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। मुझे आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका? मतलब क्वेश्चन लीजिए सीधा और पोल करके आंसर क्या करते हैं। अरे बताइए। थोड़ा घुमा के पूछा है, थोड़ा घुमा के। रितेश कह रहा है आप ऐसे इनोवेशन करते तो एसबीआई भी मोटिवेट हो जाता होगा और दिमाग लगाने में। अमनदीप 45 दिन तक पजल ही करवाएं, क्या वो चिंता कर रहे हो? चलिए देखते हैं, आ जाइए। आज तो दो पजल होगी, ये तो नन्ही मुन्नी पजल है, बढ़िया वाली भी होगी, क्यों चिंता कर रहे हो? ये है ना क्वेश्चन, देखें 9 मेंबर दे रखे हैं, मीनिंग दे रखे हैं। एट द रेट का मतलब है मैक्सिमम 2, एंड का मतलब है एटलीस्ट 3 या प्लस, स्टार का मतलब है 2 या प्लस, प्लस का मतलब है 2 लोगों के बीच में 2 से अधिक, तो कम से कम 3 मेंबर हैं, 2 लोगों के बीच में उससे भी ज्यादा। ये कहानी थी जिसको ध्यान में रखना है। आइए कलर चेंज कर लेते हैं। नाइदर ए नॉर बी इज एल्डेस्ट, 9 मेंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए और बी सबसे बड़े नहीं है। G ओल्डर देन D एंड G इज ओल्डर देन एट द रेट। इसका मतलब क्या है मुझे ये समझा दीजिए। G इज ओल्डर देन एट द रेट, इसका मतलब है G अधिक से अधिक 2 लोगों से बड़ा होगा। तो G कहां कहां आ सकता है जरा कमेंट करके बताएं, क्योंकि यहीं पर गड़बड़ हो सकती है अगर होनी होगी तो। बताइए G कितनी जगह पर आ सकता है? हाँ बताइए बताइए, G कितनी जगह आ सकता है? CND PND नहीं, अरे CND वालों, G ग्रेटर D भी तो दे रखा है। मैक्सिमम 2 स्वरूप, तुम्हारी होगी पिटाई। नहीं नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सही बताया तुमने भैया। G अधिक से अधिक 2 लोगों से ज्यादा है और G ज्यादा है D से। G अधिक से अधिक 2 लोगों से ज्यादा है, तो पहले बेसिक सेंस में G 3 जगह आ सकता था। बेसिक सेंस में G 3 जगह आ सकता था, लेकिन G D से बड़ा भी तो है, तो G के लिए 2 ही जगह है बस, 7 या 8। अगर 8 लिखते हो तो G बड़ा है D से। सही है, आगे बढ़ते हैं हम। H और B के बीच में कम से कम 3 मेंबर या उससे भी ज्यादा। और आगे गए, F बड़ा है C से पर छोटा है A से। F बड़ा है C से, छोटा है A से, तुरंत ही बन जाएगा। B बड़ा है E से, E बड़ा है F से। भैया E बड़ा है F से और B बड़ा है E से, ठीक है। B बड़ा है E से, E बड़ा है F से, E छोटा है A से, तो E छोटा हो गया A से, E छोटा था, E बड़ा था F से, F बड़ा है C से। E बड़ा है इससे कम से कम 3 लोगों से, तो 1 2 3, E कम से कम 3 लोगों से बड़ा। C बड़ा है स्टार, C बड़ा है कम से कम 2 लोगों से, तो 2 लोग इधर आएंगे। D नॉट यंगेस्ट, सबसे छोटा D नहीं है, तो ये डायग्राम कैंसिल कर दो, सबसे छोटा D नहीं है तो D यहां आ जाएगा। K प्लस F, तो K और F के बीच में भी कम से कम 3 या उससे भी ज्यादा, तो यार बात ही खत्म हो गई। आ जाइए देख लीजिए। अरे देखिए आपसे बोल रहे C F E A B, A और B यहां पर नहीं है, तो C F E A B और A B। आपसे कह रहे H और B में कम से कम 3 का गैप, तो H आ जाएगा यहां। F और K में 3 का गैप, तो F
1 2 3 के यहाँ, इन दोनों में पॉसिबिलिटी, ये डायग्राम बनेगा आपका। बताइए किस किसने ये बनाया है, ये डायग्राम किस किसने बनाया है। 2 नंबर की मेहनत करवाएगा इतनी, केवल 2 क्वेश्चन पूछेगा, आप पर ज्यादा मेहरबान हो गया तो 3 नंबर का पूछ लेगा। ये कैसा लगा ये क्वेश्चन? इनोवेटिव था, डिफरेंट था, इनोवेटिव था, पर ऐसा नहीं था कि ना हो पाए। मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं आगे चलूं, फिर चलें ताबड़तोड़ बेहतरीन कंटेंट पर, जो मजा आए आपको, दिमाग की बत्ती जले। बढ़िया था, चलो आ जाओ आगे। एक क्वेश्चन करते हैं पहले डीएस, फिर चलता हूं मैं जो लास्ट टाइम पजल दी थी वो मैं सॉल्व करूंगा। पहले डीएस पर चलते हैं दोस्तों। ये लीजिए आपके लिए डीएस, डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन। डीएस है, एक क्वेश्चन का पूछा है, बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए भैया, ए बी सी डी, ई पोल में है नहीं क्योंकि 4 ही ऑप्शन रहते हैं पोल में। बताइए ए बी सी डी में से आप किसकी तरफ साइड लेंगे? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, गजब। देखिए बोल रखा है 5 मेंबर हैं, अलग अलग फ्लोर पर हैं, 1 से लेकर 5 तक, नॉट इन सेम ऑर्डर। 3rd फ्लोर पर कौन है ये पूछा गया है। आपको पहले भी गाइड किया गया कि ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा आप। 2nd अलोन, 1st अलोन, 3rd अलोन, 1 2 3, उसके बाद 1 और 2, फिर सारे। आ जाइए 1 2 3 1 2 और सारे। हमसे पूछे 3rd फ्लोर का फाइंड करो, 3rd का। 5 4 3 2 1। ई ऑड नंबर फ्लोर, लेकिन टॉप पर नहीं, तो ई ऑड पर आ गया, टॉप पर नहीं है। डी जस्ट अबव ए, हटाओ, पहले वाले से नहीं पता लगा। दूसरे पर कह रहे बी अबव सी बट नॉट इमीडिएट अबव, तो बी सी से ऊपर होगा लेकिन एटलीस्ट 1 का गैप होना चाहिए उससे ज्यादा। डी अबव ई, डी अबव ई, तो बी अबव सी लेकिन तुरंत अबव नहीं, डी अबव ई, तो इससे भी नहीं पता लगा, सेकेंड स्टेटमेंट से भी। 2 मेंबर डी और ई, सी ऑड नंबर, डी 2 मेंबर ई, सी ऑड नंबर, इससे भी नहीं पता लगेगा। अब आ जाइए पहले और दूसरे को मिलाइए। पहले दूसरे को मिलाओगे तो ई के ऊपर डी है, अगर ई के ऊपर डी है तो डी जस्ट अबव ए है, तो बी जस्ट अबव सी आ गया। डायग्राम कैंसिल, क्योंकि तुरंत ऊपर नहीं आना है, कम से कम 1 का गैप तो होना ही है। तो क्या करें कि बी और सी में 1 का गैप हो जाए, तो डी और ए को यहां बना लो, हो गया बी और सी। अभी क्लास चल रही है, आधे घंटे बाद। सुनो ही मत, अपनी अपनी कह दो। ऐसे ही करते ना आप लोग, बताओ ये कब होगा, बताओ होली कब है, दिवाली कब है। मैं आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन में क्या है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल इन विच ऑल द पर्सन फेस अपोजिट टू द सेंटर। सब लोग बाहर देख रहे हैं, देखने दो जी।
एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, इन पे है मेन फोकस, EKLBG। एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, इन पर फोकस करना है मेन। सही है। इस फैमिली में 2 मैरिड कपल हैं, ये जो 5 मेंबर थे इसमें से 2 मैरिड कपल हो गए। एल सन इन लॉ ऑफ बी। आइए चलते हैं आगे, बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने छोटी सी कहानी दिखाई, नॉर्मल बात बोल रहा है, 5 मेंबर का ध्यान रखना, अगले पेज पर ही लिख देता हूं 5 मेंबर, EKLBG, EKLBG 5 मेंबर EKLBG, जिनमें से 2 मैरिड हैं कपल। कितने मेंबर आए थे आपके, कितने मेंबर आए थे? देखिए, एल सन इन लॉ है बी का, सेकंड लेफ्ट है जेड के, एल सेकंड लेफ्ट है जेड के, एल दामाद है बी का। सही है, आगे बढ़ते हैं। 3 मेंबर है ए और सी सेकंड राइट ऑफ ए, सी सेकंड राइट ऑफ ए नेबर नहीं है किसी भी फीमेल का, तो ए मेल का नेबर होगा। 3 मेंबर है ए और एम, ए 1 2 3 एम, ए 2 मेल मेंबर, सी ए 1 2 3 एम। ठीक है दोस्तों, आराम से आ गया। ओ सेवेंथ राइट ऑफ ए, 1 2 3 4 5 6 7, ए ओ सेवेंथ राइट ऑफ ए, 1 2 3 4 5 6 7। नॉट मोर देन 1 बिटवीन एम और वाई, एम और वाई के बीच में मैक्सिमम 1। नॉट मोर देन 2 बिटवीन ए और वाई, ए और वाई के बीच में मैक्सिमम 2। केम मैरिड टू दैट पर्सन हु इज थर्ड राइट ऑफ ओ, ओ के थर्ड राइट वाले से मैरिड है के। चलो ठीक है। 4 मेंबर वाई और जेड वेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ वाई, एंटी क्लॉक मतलब लेफ्ट। ठीक है। एन 8th राइट ऑफ जेड, 8th लेफ्ट ऑफ ए, एन 8th राइट ऑफ जेड, 8th लेफ्ट ऑफ ए। जी ग्रैंड मदर ऑफ ई, साइड में लिख लिया, जी मम्मी है, ग्रैंड मदर किसकी? ई की। जो 5 मेंबर थे ना उसमें से 2 और मिल गए। ई 5th लेफ्ट ऑफ, नॉट मोर देन 2 मेंबर बिटवीन वाई और सी। एक बात बताइए, अब क्वेश्चन ही खत्म। वाई और सी के बीच में मैक्सिमम 2 मेंबर। अब देखिए, एम 1 मेंबर वाई, यहां तो वाई आएगा नहीं, तो एम वाई, इधर आप लेकर जाओगे वाई को, तो ए और वाई के बीच में मैक्सिमम 2 मेंबर थे, वो गलत हो जाएगा। तो एम और वाई के बीच में यहीं आएगा वाई, तो क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना है सी और वाई के बीच में मैक्सिमम 2 मेंबर, तो भैया वाई आपका यही आएगा ऊपर वाले डायग्राम में। नीचे वाले में देखिए, अगर मैं यहां करता हूं ए, देखो एम 1 मेंबर वाई, तो ए 2 मेंबर वाई चल सकता है, पर मुझे ये भी तो देखना है सी और वाई के बीच में मैक्सिमम 2 मेंबर हैं, तो सी मैक्सिमम 2 मेंबर वाई, लेकिन एम और वाई के बीच में 2 मेंबर आ गए, जबकि मैक्सिमम एक ही हो सकता है। तो ये डायग्राम कितनी भी मेहनत कर लीजिए आपका पूरा नहीं हो पाएगा। किस किस बच्चे ने ये सही किया है? देखिए, हमें इन तीनों को रिलेट करके पॉइंट करना है। वाई और सी के बीच में मैक्सिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 2। वाई और एम के बीच में मैक्सिमम 1 मेंबर, मैक्सिमम 1। वाई और ए के बीच में मैक्सिमम 2 मेंबर। तीनों कंडीशन फुलफिल है। कह रहे वाई के 4 लेफ्ट के बाद जेड है, 1 2 3 4 जेड, यही तो था। वाई देयर आर 4%। ठीक है। एन 8th राइट ऑफ जेड, पहले जेड का ये देख लो, जेड के सेकंड लेफ्ट में एल है, एल एक मेल मेंबर है। जेड के 8th राइट में एन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ के थर्ड राइट तो छोड़ो, ओ के तो थर्ड राइट बहुत सारा आ जाएगा। ए के 8th लेफ्ट में एन, तो ए का 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया एन। चेक करो, देखो ए का 1 2 3 4, इधर गए हम क्योंकि सर्किल है ना, 5 6 7 8, तो ये डायग्राम हो गया कंप्लीट। इतने ही मेंबर है, 2 4 6 8 10 12 14। कह रहे ओ के थर्ड राइट वाला मैरिड टू के, ए ओ के 1 राइट 2 राइट थर्ड राइट, एल इज मैरिड टू के।
सही है, ये डायग्राम आपका बनना चाहिए। फादर ऑफ के बिल्कुल बीच में है एन और एम के, सही है। के और जी साथ में है, नॉट मोर देन 2% बिटवीन जी और जेड। के और जी साथ में है, जी और जेड के बीच में मैक्सिमम 2, देखो जेड 1 2, तो यहां आ गया जी, के और जी साथ में, शायद के और जी, सही है। कह रहा है आपसे फादर ऑफ के एग्जैक्टली बिटवीन एन और एम, एन और एम के बिल्कुल बीच में फादर ऑफ के। अब देखो एक पॉइंट देखो, ई के ग्रैंड मदर है जी, तो ई की ग्रैंड मदर अगर जी है तो यही डायग्राम पूरा भी करना है। ई की ग्रैंड मदर ऑफ जी, क्योंकि 2 मैरिड कपल बनाने थे, तो के फादर हो गए आपके बी, यहां आ जाएगा आपका बी। कहां आएगा, एन और एम के बीच में है बी, ये डायग्राम आपका बनना चाहिए। बी एक मेल मेंबर है, सही है। आपसे और बोल रहा था, एक और पॉइंट है क्या, और था, एक और था, कौन सा गया, ये ई फिफ्थ लेफ्ट ऑफ एन, एन का 1 2 3 4 5, ई, क्या यही डायग्राम है, कुछ बचा तो नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लो। ई भी एक मेल मेंबर हो गया, सबका जेंडर भी पता लग गया। देखिए जी भी आ गया, बी भी आ गया, एल के और ई आ गया, एल आ गया, के भी आ गया, सब आ गया भैया। ये डायग्राम बनना चाहिए 2 4 6 8 10 12 14 का। मुझे ये बताइए, आपने इन कितने बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया था, पहला दिन था तो आपने ये किया, आगे आगे देखिए होता है क्या। जरूर अगर आप लोग ये कर लेते तो आप लोग बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे और अपनी रेंज आपको अलग दिखाई देने लगेगी। मुझे बताइए कैसा लगा मेरा सेशन, मैं टाइम देख के घड़ी देख के नहीं पढ़ाता। सी नॉट नियर टू फीमेल, तो सी नियर टू मेल है ना, सी नहीं ए बेटा, ए बोला था। सी सेकेंड राइट ऑफ ए एंड डज नॉट नियर टू एनी फीमेल, तो सी के नियर होगा मेल, कोई दिक्कत नहीं है, लो यहां बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए अच्छा हुआ, चलो सी के नियर, तो तब भी ई तो मेल ही आया, बच गए हम। सी डज नॉट नियर टू एनी फीमेल है, अरे भैया फेसिंग आउटसाइड, उससे अच्छा, हाँ एक बहुत तगड़ा पॉइंट तुम लोगों ने बताया, तो आज तुम्हें एक और नई चीज सीखने को मिलेगी। एक बार और थी, आज के बाद याद रखना, ये भी नहीं पता होता बहुत लोगों को। अच्छा एक बार बताओ, 5 मेंबर इधर देखें, उनका राइट लेफ्ट ऐसे है, इन्हीं 5 को अगर आपने गलती से ऐसे दिखवा दिया तो इनका राइट लेफ्ट ऐसे बनाओगे। इन्हीं 5 को आपने ऐसे दिखवा दिया तो आप राइट लेफ्ट ऐसे करोगे। इन्हीं 5 को आपने ऐसे कर दिया तो आप इनका राइट लेफ्ट ऐसे करोगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे नॉर्थ बोले, आप इधर देख के बना दो, पर बनाना सबको ऐसे मत करना, इसको इधर देख लो, इसको इधर, इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 को ऐसे दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5 को ऐसे दिखा दो। इसलिए कभी कभी जब क्वेश्चन आता है ना, एक बार करके देखना, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। 5 मेंबर साउथ देख रहे हैं, 5 मेंबर नॉर्थ देख रहे हैं, सही है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इन सबको गलती से मान लो बोला गया ए बी सी डी ई साउथ देख रहे हैं, पी क्यू आर एस टी नॉर्थ देख रहे हैं, अगर आपने इनको साउथ मान लिया और इनको नॉर्थ मान लिया तो शायद उस समय, मतलब जनरली सेंस में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपने बाकी कोई और गड़बड़ नहीं करी। सेम सारे मेंबर अंदर देख रहे हैं, आपने सारे अंदर छोड़ के सारे बाहर देखते हुए बना दिए, डायग्राम आपका सेम बनेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि राइट आपने इस तरफ माना है, लेफ्ट आपने इस तरफ माना है, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सेम ही रहते हैं, ठीक है भैया, क्लियर है। आप इसको सर्किल को छोड़ो, तुम 8 मेंबर सर्किल में दे रखा है ना, उसको ट्रायंगल में बना दो तुम, और ऐसे लिख लो, ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा, ये मेरा चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस राइट ऐसे कर लेना, लेफ्ट ऐसे कर लेना, तुम सर्किल छोड़ो, ट्रायंगल बना लो उसको। WWE देखिए, कर्टेंगल बना दो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट ठीक है तो। सही है, समझ गए। चलो कुछ और नया सीखने को मिला तुम लोगों को, लल्लू लालो, कुछ कर लो ढंग से। अब सुनो, अनअकैडमी आपको 29 और 30 है, 2 दिन है, आपको 20% ऑफ दे रहा है। आप AVP 10 इस कोड का इस्तेमाल करके 20% ऑफ ले सकते हैं आज और कल के लिए। कल काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो अगर आपने अभी भी नहीं लिया है तो अब आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये फीचर है आस्क अ डाउट फीचर। इसके अलावा
ये आइकनिक के फीचर्स हैं और ये आपके प्लस के फीचर्स हैं। तो आइकनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। फीस जो है वो फीस ये रही, प्लस की फीस 7150 है। जब आप AVP10 कोड यूज करोगे तो 10 नहीं 20% ऑफ मिल जाएगा। AVP10, ठीक है, 20% ऑफ मिल जाएगा 7150 पर। आप 1 साल का परचेस करते हो तो 20% ऑफ मिल जाएगा। सेम आइकनिक की फीस है 8500। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं AVP10 तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं, मेरी फ्री क्लास देखना चाहते हैं, मान लेते हैं आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप फ्री क्लास देखना चाहते हैं तो मेरी फ्री क्लास का टाइमिंग है, मेरे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मेरे को फॉलो कर लेना, पुनीत कुमार शर्मा। और मेरी क्लास होती है रात के 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर, ठीक है। 8 बजे स्पेशल पर होती है, 11 बजे सुबह यूट्यूब पर होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, मेरे 2-2 बैच आ रहे हैं, ऐसी पूरी टीम के 2-2 बैच आ रहे हैं। 4 तारीख से नया बैच स्टार्ट है, 4 मई से, जिसमें मेरी टाइमिंग है 1 PM। ये प्री लेवल का बैच है, सही है। और 18 मई से मैं लेकर आ रहा हूं मेंस का 1 नहीं 2-2 बैच, टाइमिंग होगी 6 PM। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको लगेगा 2-2 बैच चल रहे हैं और आप मतलब एक साथ ज्यादा चीज सीख पाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, जरूर इसको नोट कर लीजिएगा।